रिसेंटली भाई फॉग की वजह से मुंबई एक्सप्रेसवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे पे ढेर सारे एक्सीडेंट हुए हैं और हर साल लगभग भाई सिर्फ फॉग की वजह से 30,000 एक्सीडेंट हो जाते हैं इंडियन हाईवेज पे। और ये एक्सीडेंट भाई पिछले साल भी हुए थे, इस साल भी हुए और ऐसे एक्सीडेंट भाई होते ही आएंगे, क्योंकि भाई हम लोगों को भाई चेंज ही नहीं होना। क्योंकि जैसे 50% गलती अगर नेचर की होती है इन एक्सीडेंट के अंदर, वैसे ही भाई 50% गलती हम लोगों की भी होती है कि भाई हमें प्रॉपर वे पता ही नहीं है कि भाई फॉग के अंदर गाड़ी को कैसे ड्राइव करना होता है। और अब भी भाई कमेंट सेक्शन में कुछ बंदे आ जाएंगे जो मैं ये चीज बता रहा हूँ उस पर गलतियां निकालने की, भाई तू ही गलत है। अपनी गलती भाई वो लोग मानेंगे ही नहीं, लेकिन भाई मेरा फर्ज है तुम लोगों को बताना कि भाई ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए फॉग में ड्राइव करते वक्त। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन गलती लोग करते हैं भाई अपनी गाड़ी के अंदर, वो कि भाई गाड़ी के अंदर बैठते हैं, फॉग हुआ और फॉग होते ही हजार्ड लैंप ऑन, जिसकी वजह से भाई गाड़ी के चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं और भाई फिर वो अपनी मस्त गाड़ी चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे पता है गलती क्या होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मेरी गाड़ी यहाँ पे ऐसे खड़ी हुई है और मैंने इसके हजार्ड लैंप पूरे के पूरे ऑन कर रखे हैं, और ऐसे भाई कोई बंदा हजार्ड लैंप ऑन करके गाड़ी को रोड पे चला रहा है। अब मेरी गाड़ी खड़ी है और कोई चला रहा है, आप लोग डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे फॉग के अंदर कि भाई ये गाड़ी सामने वाली गाड़ी चल रही है, रुकी हुई है। बाकी आप लोगों को इंडियन हाईवे का तो पता है कि भाई कोई भी कहीं पे भी रोक के खड़ी कर देता है गाड़ी। एंड भाई इंडिया में कोई भी ओवरटेकिंग रूल नहीं मानता, तो लेफ्ट साइड से भी कई बार ओवरटेक करने पड़ते हैं, तो उस टाइम भाई काफी ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांस हो जाते हैं। क्योंकि जो बंदा गाड़ी रोक के खड़ा है वो भी हजार्ड लाइट ऑन करके खड़ा है और जो गाड़ी चला रहा है उसने भी हजार्ड लाइट ऑन कर रखी है, जिस वजह से भाई ड्राइवर जज नहीं कर पाता कि भाई सामने वाली गाड़ी चल रही है, रुकी हुई है। और साथ में हजार्ड लाइट ऑन करने की वजह से आप पीछे जो चल रहा होगा आपके, उसको ये इंडिकेट नहीं कर पाओगे कि आपको लेन चेंज करनी है, और जिसकी वजह से भाई आपके पीछे जो चल रहा होगा उसको भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी, और मोस्टली भाई इसी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन गलती भाई लोग यही करते हैं कि फॉग के अंदर हजार्ड लैंप ऑन कर लेते हैं। हजार्ड लैंप की जगह आप लोग पता है क्या कर सकते हो, आप गाड़ी के अंदर बैठो अपने, ये जो तुम्हें दिख रही है ना ये पार्किंग लाइट ऑन कर लो। अगर पार्किंग लाइट भी ऑन नहीं करते तो डायरेक्ट हेडलाइट ऑन कर लो, वो सबसे बेस्ट है। तो अगर जैसे पार्किंग लाइट ऑन कर लोगे तो उससे फायदा क्या होगा कि आपके पीछे की ब्रेक लाइट ऑन हो जाएंगी। मेरी वाली की तो ब्रेक लाइट ही खराब हो रखी है क्या करें, ठीक कराई थी, पर ये वाली ब्रेक लाइट जल्दी है तो ये ऑन हो जाएगी। अगर आगे की तरफ जाओ तो आगे की तरफ यहाँ पे ये वाले बल्ब ऑन हो जाएंगे, ये दिख रहे हैं तुम्हें, तो ये ऑन कर सकते हो। इससे भी आपकी गाड़ी भाई विजिबल हो जाएगी फॉग के अंदर। और अगर ज्यादा ही आपको अपनी चिंता है कि भाई मेरी गाड़ी दिखनी चाहिए, तो आप इसकी हेडलाइट ही ऑन कर दो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और फिर भाई लोग यहीं पे नहीं थमते कि भाई फॉग के अंदर हजार्ड लैंप ऑन कर लिए, गाड़ी को कहीं रोक लिया। कई ट्रक वाले तो भाई गाड़ी के पीछे लाइट ही नहीं लगा के रखते, तो उनको तो भाई जज करना रोड पे काफी ही मुश्किल हो जाता है कि भाई आगे ट्रक रुका है, खड़ा है, क्या है। और फिर कुछ लोग भाई जो गाड़ी वाले होते हैं वो भाई फॉग के अंदर गाड़ी को तेज चलाना पसंद करते हैं और एक तरीके का फ्लेक्स मानते हैं कि भाई हम गाड़ी को फॉग के अंदर तेज चला रहे हैं। भाई कुछ नहीं होगा, कुछ सेकंड का गेम है तुम्हारा बचने का, मतलब तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी पूरी। तो इसलिए भाई फॉग के अंदर गाड़ी को थोड़ा स्लो चला लिया करो, और अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो दूसरे की जान की परवाह कर लो और फॉग के अंदर थोड़ी गाड़ी स्लो चलाओ। अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो भाई गवर्नमेंट भी स्पीड रिड्यूस कर देती है हाईवेज की, कि जब फॉग होता है तो आप कम स्पीड में गाड़ी चलाओ। लेकिन भाई मानने वाला मानेगा, नहीं मानने वाला नहीं मानेगा। तो आप लोग मान सकते हो अगर आप अच्छे इंसान हो, अच्छे इंडियन हो तो। बाकी अगर देखो जैसे मेरी गाड़ी के अंदर रिफ्लेक्टर और येलो बल्ब लगा हुआ है, तो भाई फॉग के अंदर जिसमें येलो बल्ब लगा होता है उसमें ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी आती है, ना कि व्हाइट लाइट वाले में। और अगर हो सके तो भाई आप अपनी गाड़ी के अंदर फॉग लैंप लगवा सकते हो। मेरी गाड़ी में येलो बल्ब है तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, फॉग के अंदर जितना वैसे दिखाई देता है उतना ही दिखाई दे जाता है। और अगर फॉग के अंदर अपना हेडलैम्प भी अगर आप ऑन करो तो इसको भाई मोस्टली लो बीम रखना, हाई बीम रखोगे पूरा अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि भाई जो फॉग के अंदर तुम्हारी लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट होकर भाई तुम्हारी आंखों पे आएगी और कुछ दिखाई ही नहीं देगा तुम्हें। तो सबसे बेस्ट है भाई अपनी गाड़ी की हेडलाइट को लो बीम पे रखो और उसको इस्तेमाल करो। एंड जो लास्ट एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूंगा वो यही होगी कि भाई जितना हो सके फॉग के टाइम अपनी गाड़ी को निकालना अवॉइड करो, वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन होगा। तो जितना हो सके भाई फॉग में अपनी गाड़ी को कम से कम निकालना। बाकी बस यही कुछ चीज होती है कि जब आप गाड़ी को ड्राइव करो फॉग के अंदर तो ये ध्यान रखना और गाड़ी को थोड़ा स्लो चला लो भाई, वो बेटर है, क्योंकि 1-2 सेकंड की गलती और तुम्हारी जान खत्म, ऐसा वाला सीन हो जाता है फॉग के अंदर। देखे होंगे तुमने इतने सारे एक्सीडेंट हुए भाई फॉग के अंदर इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि भाई लोगों का ईगो ही डाउन नहीं आता। उनको लगता है कि भाई गाड़ी को भगाओ, भाई फॉग के अंदर गाड़ी भगाओगे तो ज्यादा कूल लगेंगे, तो वो चीजें नहीं करनी। बाकी अगर आप लोगों को भाई वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे कार पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।